आज करते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस लास्ट क्लास में क्या किया था? कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब बताया था। एरियर का मतलब होता है जब हम देरी कर देते हैं, क्या देने में? कॉल करने में। यानी कि हमने अपने शेयर होल्डर से कॉल मांगी बट उसने हमें कॉल नहीं दी। उसने या तो बोला कि मैं आपको नेक्स्ट कॉल के साथ दे दूंगा, या फिर उसने कोई भी रीजन बना दिया, बट रीजन बीइंग उसने अभी नहीं दिया, उसने अभी कॉल नहीं दी। तो क्योंकि उससे हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि उससे हमें पैसे लेने हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है? एसेट। ये हमारे लिए क्या हो जाती है? एसेट। और जब ये एसेट है तो इसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट? डेबिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बोला था कि मान लेते हैं इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो 1000 शेयर होल्डर है, 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी पे करनी थी, तो टोटल कितने पैसे आने थे हमारे पास? 10,000 रुपए। तो ड्यू तो मैं पूरे अमाउंट से करूंगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरे अमाउंट से ड्यू कर दिया 10,000 10,000। लेकिन जब रिसीव होने की बारी आई, तो रिसीव होने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ा? बैंक अकाउंट डेबिट। जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करेंगे? 1000 रुपीज में से मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, तो 10 रुपए के हिसाब से उसने कितने रुपए नहीं दिए हमें? 1000 रुपए। इस पर्सन ने हमें 1000 रुपए नहीं दिए, तो हमारे पास कितने आने चाहिए थे? 10,000। 10,000 में से कितने पैसे नहीं आए? 1000। तो कितने आए हमारे पास? 9,000। कितने आए? 9,000। और बाकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी हम किससे दिखा देंगे? 9,000 से। अब आप कहोगे इसके अंदर मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट तो दिखाया ही नहीं। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया था, कॉल इन एरियर अकाउंट का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना नहीं चाहते, तो ये कौन सा वाला है? जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना नहीं चाहते, जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, तो जितने अमाउंट से हमारा बैंक डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से हम क्या कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है, पेपर में यही तरीका आता है। लेकिन अगर आप कॉल इन एरियर को शो करना चाहते हो तो आप कैसे शो करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आए हैं। कॉल इन एरियर, इससे हमें अभी पैसे नहीं आए लेकिन फ्यूचर में तो पैसे आएंगे, तो हमने कॉल इन एरियर को क्या कर दिया? कॉल इन एरियर अकाउंट, इसको भी डेबिट कर दिया 1,000 रुपए से। और जो शेयर अलॉटमेंट थी उसको क्या कर दिया? पूरे 10,000 से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। क्योंकि पहले हमने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं लिया था, तो डेबिट और क्रेडिट को बराबर करने के लिए हमने 9,000 लिया। लेकिन क्योंकि हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी हम कितने से लेंगे? पूरे 10,000 के अमाउंट से लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया था। अब इसके आगे की बात बताती हूँ मैं आपको। कॉल इन एडवांस पर जाने से पहले मैं आपको आगे की बात समझाती हूँ। आगे की बात है क्या? आगे की बात कुछ इस तरीके से है, आगे की बात कुछ ये है कि अगर मान लो इसने अलॉटमेंट पे हमें पैसे नहीं दिए, लेकिन इसने जब फर्स्ट कॉल मनी दी, जब इसने फर्स्ट कॉल दी, तो फर्स्ट कॉल के साथ इसने अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दिया। यानी कि जो हमने अकाउंट खोला था कॉल इन एरियर, उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करेंगे? तो मान लीजिए अभी मैंने बोला था शेयर 1000 शेयर होल्डर है, 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए क्या है इस बार? फर्स्ट कॉल। इस बार मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट 10 रुपए माना है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास? फर्स्ट कॉल पे कितने आने चाहिए? सेम 10,000 आने चाहिए। तो और जो शेयर होल्डर था उसने मुझे अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए थे? 1,000 रुपए उसने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिए थे। यानी कि कॉल इन एरियर कितने थे? 1,000 रुपए। अब जब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 10,000। लेकिन अब जो मुझे अमाउंट मिलेगा, अमाउंट देखो मुझे कैसे मिलेगा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ये
10,000 तो मुझे मिले ही मिले, 10,000 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल के हैं। ऊपर से 1,000 हमें मुझे यहाँ के मिल रहे हैं। जिस बंदे ने कॉल इन एरियर करा था अलॉटमेंट पे, उसने मुझे इस बार पे कर दिया। जब मैंने उससे फर्स्ट कॉल मनी मांगी तो उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही जो उसने पिछली बार कॉल इन एरियर करा था वो भी उसने पे कर दी। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आ गए? 11,000 रुपए। कितने आए? 11,000 रुपए। ठीक है, लेकिन मेरे पास शेयर फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू कितनी करी थी? फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी करी थी? 10,000। 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? कॉल इन एरियर। पहले हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या करा था? डेबिट। अब कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट 1K। समझ आया? पहले हमने इसे डेबिट करा था और अब हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। इस तरीके से हमारा कॉल इन एरियर अकाउंट जो हमने ओपन किया था अभी क्या हो जाएगा? क्लोज। ये हमने क्या कर दिया? क्लोज। ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब आपको इसके आगे चाहे आप फाइनल कॉल मांगो, चाहे आप थर्ड कॉल मांगो, चाहे आप फोर्थ कॉल मांगो, चाहे आप फाइनल कॉल मांगो, इसके बाद आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, कॉल इन एरियर की ओपन करा और उसके बाद क्लोज कर दिया। समझ आई बात? चलिए, ये तो था कि जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करा था तो हमें उसे क्लोज भी करना पड़ा। अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट खोला ही नहीं होता, जैसे इसमें तो हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया ही नहीं था, यहाँ पर हमने ओपन करा तो हमें क्लोज करना पड़ा। अगर हमने ओपन नहीं करा होता तो क्या हमें क्लोज करना पड़ता? नहीं। तो एंट्री क्या पास होती? अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन किया होता तो हम इसे कॉल इन एरियर को दिखा देते ये और इस 10,000 को कर देते 11,000। पेपर में आपको यही लिख के आना है। जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना बोल दे, जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना बोले कि आपको कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है, तब तक आप कॉल इन एरियर अकाउंट मत खोलना। क्लियर है? और अगर वो बोले तब तो मजबूरी वाली बात है, डेबिट करेंगे उसके बाद क्रेडिट कर देंगे। और अगर उसने नहीं बोला ओपन करने के लिए तो अमाउंट माइनस करके शो करेंगे और अगली एंट्री में प्लस करके शो कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा हो। नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना। क्लियर है? एडवांस वाला नहीं, एडवांस वाला तो भी शुरू ही नहीं हुआ, एरियर ही चल रहा है। एरियर पहले अकर हुआ, पहले उस बंदे ने दिया नहीं और जब उसने दे दिया, भाई दे दिया उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। पहले नहीं देने की एंट्री, इतने बदतमीज थोड़ी ना हम लोग कि सिर्फ उससे ना देने की एंट्री करेंगे, उससे लेने की एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। और आप जानते हो अकाउंट्स में जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसे बाद में क्लोज भी किया जाता है। क्लियर है? अलॉटमेंट पे नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट पे तो उसने एरियर कर दिया, अलॉटमेंट पे उसने देने से मना कर दिया। और फर्स्ट कॉल के साथ उसने, जब मैंने उसे फर्स्ट कॉल के लिए मांगा, एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने आपको बोला जनवरी की फीस दो, तो आपने बोला कि मैम इस बार नहीं है, जब मैं आपको फरवरी की फीस दूंगी उसी के साथ पे कर दूंगी। तो इस बार मैंने क्या किया होगा? मैंने क्या होगा? कॉल इन एरियर मुझे सानवी से लेने हैं। ठीक है, और जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं क्या लिखूंगी? रिसीव्ड फ्रॉम सानवी, यानी कि मुझे मिल गए। तो इस मंथ में मैं बिल्कुल अमाउंट शो नहीं करूंगी, नेक्स्ट में मैं डबल अमाउंट शो करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1,000 कम शो करा, 10,000 की जगह 9,000 शो करा, और यहाँ पर मैंने 10,000 की जगह 11,000 शो करा। नेक्स्ट एंट्री में 1,000 बढ़ा दूंगी और एग्जिस्टिंग एंट्री में 1,000 कम कर दूंगी। बात समझ आई? चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब करते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस जो है ये कॉल इन एरियर का बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉल इन एरियर में उसने हमें क्या करना था? एग्जिस्टिंग मनी देने से मना कर दिया था। उसने बोला अभी मेरे पास नहीं है, जब नेक्स्ट कॉल मांगोगे तब दूंगा। क्या बोला था? अभी नहीं है, जब नेक्स्ट कॉल मांगोगे तब मिलेगा। लेकिन कॉल इन एडवांस में क्या होगा कि वो आपको पहले वाली मनी अभी दे देगा। ठीक है, पहले वाली मनी वो आपको अभी दे देगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मान लो एप्लीकेशन मनी है, मान लेती हूं शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स है 1000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1000। और एप्लीकेशन 10 रुपए की है, अलॉटमेंट 10 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है। ठीक है, इतने डेटा की जरूरत है, इतना ही कर रही हूं मैं, इतना ही डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए, इनके पास 100 शेयर है। ठीक है, इनके पास कितने शेयर्स हैं? 100। ये क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही, जब मैंने इनसे अलॉटमेंट मांगी तो इन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी दे दिया।
फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी इन्होंने मुझे अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। ठीक है, पहले वाला क्या करता था, पहले वाला पर्सन क्या करता था, पहले वाला अलॉटमेंट मनी के साथ हमें क्या देता था, अलॉटमेंट मनी भी नहीं देता था, अलॉटमेंट मनी भी नहीं देता था, उसकी नेक्स्ट कॉल में वो हमें कॉल देता था, मतलब जो अमाउंट उसका रह गया था वो हमें पे करता था। लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या, इसमें क्या होगा, एडवांस में वो हमें पहले वाला एडवांस जो अभी तक हमने उससे नहीं मांगा वो पैसा भी वो हमें एडवांस में पे कर देगा। इसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब आपको पता है एडवांस लेना क्या अच्छी बात होती है, वैसे तो अच्छी बात होती है लेकिन अकाउंट्स में अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम एडवांस में पैसा ले लेते हैं तो हमारे ऊपर या तो उस पैसे को पे करने की ऑब्लिगेशन होती है या फिर उसे उस पैसे के बदले में गुड्स या फिर सर्विसेज देनी पड़ती है। जब तक हम उसे उसका पैसा वापस नहीं दे देते या फिर हम उसको उसके पैसे जो हमें मिले हैं बदले में उसकी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तब तक हमारे सिर के ऊपर बर्डन रहता ही है। इसलिए ये हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके से लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आप जानते हो डेबिट होती है क्रेडिट, तो लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री पास करनी है। एप्लीकेशन की एंट्री मैं आपको पास करके नहीं दिखा रही हूँ, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, इसने अलॉटमेंट के साथ ही आपको फर्स्ट कॉल की मनी पे कर दी है। तो इसके अंदर भी फर्दर 2 केसेस आते हैं। व्हेन कॉल इन एडवांस, इस बार एडवांस है, कॉल इन एडवांस अकाउंट इज टू बी ओपन और कॉल इन एडवांस इज नॉट टू बी ओपन। अकाउंट ओपन करना है या फिर अकाउंट ओपन नहीं करना। तो अकाउंट ओपन करना है तो इसकी एंट्री देख लो फटाफट से, आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के साथ ही एंट्रीज लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहले अलॉटमेंट से स्टार्ट करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट, 1000 शेयर होल्डर 10 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा, 10,000 10,000। अब रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो भाई कितना पैसा आना था, 10,000, लेकिन इस 100 इस बंदे के पास शेयर्स थे और इसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, यानी कि इसने टोटल कितना एक्स्ट्रा मनी दे दी, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, कितने हो गए, 2,000 रुपए। तो इसने कितनी एक्स्ट्रा मनी दे दी, 2K। कितनी दे दी, 2K, यानी कि टोटल मेरे पास कितने रिसीव हो गए, 12,000। लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन कितनी थी, मेरे पास आने कितने थे, सॉरी ऑब्लिगेशन नहीं, मेरे पास आने कितने थे, 10,000 रुपए। मेरे पास आ कितने गए, 12,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए क्या है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, क्योंकि मैंने यहाँ पर हम बोला है कि कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना है, तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कॉल इन एडवांस कितने आ गए कॉल इन एडवांस में, 2,000 रुपए। तो ये आपने दिखा दिया कॉल इन एडवांस अकाउंट 2,000 रुपए। मैंने बोला था क्रेडिट होगा तो क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है ये आपका? चलिए, तो ये आपका कॉल इन एडवांस अकाउंट 2000 से क्या हो गया, क्रेडिट। अभी स्टॉप राइटिंग बाद में लिखना। तो ये हमने क्या कर लिया, हमें रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट रिसीव होना चाहिए, 1000 शेयर होल्डर 20 रुपए की है, तो टोटल कितने रिसीव होने चाहिए, 20,000 20,000। अब हमें रिसीव क्या होगा देखना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट रिसीव होना था, 20,000, लेकिन उसमें से 2,000 तो पहले रिसीव हो चुका है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2 की, यानी कि इस बार कितने रिसीव हुए, 18,000। ठीक है, लेकिन हमारी शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी, कितने की थी, 20,000। कितने का फर्क आ रहा है, 2,000 को 2,000 क्या है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पहले क्या करा था, क्रेडिट, अब क्या कर देंगे, डेबिट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2K, डेबिट 20,000, क्रेडिट 20,000। क्लियर है, समझ आया? अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उसको क्लोज भी करके दिखाना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट, पहले मैंने उसको ओपन करा कॉल इन एडवांस अकाउंट को, उसके बाद मैंने उसको क्लोज करा। जब ओपन करा तो मैंने उसको क्या करा था, क्रेडिट। जब मैंने उसको क्लोज करा तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसे। अब करते हैं जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो मत करो। किसने बोला मत करो, लेकिन कितने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना ना, तो शेयर अलॉटमेंट से कितने आने चाहिए थे, 10,000 10,000, लेकिन आ कितने गए,
10,000 प्लस 2,000 एडवांस में दे दिए इसने, तो इसने एडवांस में दे दिए तो हम एडवांस में रख लेंगे, 10,000 की जगह कितना कर देंगे 12,000। ठीक है, अब जब हमने ओपन ही नहीं करा तो हम क्लोज क्यों करेंगे? जब ओपन नहीं करा तो हम क्लोज क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है। तो बैंक से कितना अमाउंट रिसीव होना था 18,000, तो कितना रिसीव मानेंगे 18,000। क्लियर है? तो सबसे आसान कौन सा होता है? जब हमें कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना होता। नोटो इसे फटाफट।